आज हम बात करेंगे बीमा क्यों खरीदना चाहिए, दूसरा बीमा किससे खरीदना चाहिए और तीसरा बीमा कितने का खरीदना चाहिए। ये 3 सवाल है। आज 3 सवाल पे हम लोग आज डिटेल में बात करेंगे कि 3 सवाल का जवाब क्या है और तीनों सवाल का जवाब को ढूंढने का कोशिश करेंगे। पहला सवाल बीमा क्यों खरीदना चाहिए, दूसरा सवाल बीमा किससे खरीदना चाहिए, तीसरा सवाल बीमा कितने का खरीदना चाहिए। जी हाँ, आज इसी तीनों सवाल पे हम लोग आज बात करेंगे। मैं रोशन अली, मोटिवेशनल स्पीकर, अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत साल पहले का बात है जब बीमा 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 शब्द का जन्म, बीमा शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ, इसको जानने के लिए बहुत साल पहले का एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम लोग इसको जानेंगे कि इंश्योरेंस शब्द जो आया, जो बीमा शब्द आया, इसका जन्म कहाँ से हुआ, इसका उत्पत्ति कैसे हुई, समाज में इसका आवश्यकता लोगों को क्यों पड़ा कि इसका जन्म और इसको बाहर इसको देखना पड़ा कि ये आखिर में इसका काम क्या है। तो इसके लिए एक बहुत पुरानी सी बात है, जो उसके बारे में कुछ हम उस पर प्रकाश डालेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि बीमा शब्द आया कहाँ से। बहुत सालों पहले जब 5-10 व्यापारी एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, तो उनके पास क्या है कि आवाजाही का, आने जाने का, यातायात करने का, ट्रांसपोर्टेशन का कोई सुविधा नहीं था उस ज़माने में। उस ज़माने में पाँव पैदल ही जाना पड़ता था, कोई इंटरनेट, कोई मोबाइल, किसी का कोई सुविधा नहीं था। तो व्यापारी 15-20 व्यापारी का जो ग्रुप होता था, वो जब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो जाने के क्रम में क्या होता था कि रास्ते में कभी जंगल आता था तो जंगल में स्टे करते थे, नदी आता था तो नदी को क्रॉस करते थे, पहाड़ आता था पहाड़ को क्रॉस करते थे। और जंगल में स्टे करने के क्रम में कभी कभी जंगल में आग लग जाता था। तो आग लगने में क्या है कि उनके साथ जो व्यापारी के साथ जो सामान बेचने का जो पैकेट होता था, जिसको हम लोग आम भाषा में मोटरी बोलते हैं, वो क्या है, नष्ट हो जाता था, जल जाता था। तो वो व्यापारी क्या है कि वो माइनस में चला जाता था। कभी कभी नदी क्रॉस करने में क्या है कि बाढ़ का पानी तेज आ गया, तो उस बाढ़ के पानी में उनका सामान बेचने का जो पैकेट होता है वो क्रॉस हो जाता था, वो खराब हो जाता था। तो इस तरह से क्या है, कुछ व्यापारी हर महीना, 2 महीना, 3 महीना या साल में व्यापारी माइनस में चले जाते थे और वो गरीबी की रेखा के नीचे चले जाते थे। वो फिर बाहर निकल नहीं पाते थे, फिर वो व्यापार नहीं कर पाते थे। तो इस समस्या को देखते हुए उन सब व्यापारियों ने एक मीटिंग बुलाया, एक बैठक बुलाया। उस बैठक में उन्होंने बात किया आपस में कि इस समस्या का समाधान क्या किया जाए। तो उस बैठक में सबों का विचार से निर्णय निकला कि हम जब भी व्यापार करके बाहर से आएंगे, बाजार से, मार्केट से व्यापार करके आएंगे, तो हम 10-10 रुपया सब आदमी मिलकर जमा करेंगे जब भी व्यापार से आएंगे। तो इस तरह से हमारा पैसा जमा रहेगा और जिस भी व्यापारी का जो पैकेट है, कभी जलने से, कभी डूबने से, कभी खराब, किसी वजह से अगर खराब हो जाता है, तो वो पैसा उठा के उनको दे देंगे। तो वो भी अपना व्यापार का बेचने का सामान जो होता है वो खरीद के वो अपना पैकेट बना लेंगे और फिर हम लोग के साथ वो व्यापार करेंगे। इससे क्या होगा कि सब आदमी थोड़ा थोड़ा देंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। और एक व्यापारी जो माइनस में चला गया, जिसकी फैमिली, जो अपने फैमिली का गार्जियन है, अन्नदाता है, वो अपने फैमिली को सुधार पाएगा, अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा और इस तरह से वो गरीबी रेखा में नहीं जा पाएगा। इसी शब्द को, इसी विचार को बीमा बोलते हैं, इंश्योरेंस बोलते हैं। इंग्लिश में इंश्योरेंस बोलते हैं, हिंदी में बीमा बोलते हैं। इसी विचार को बीमा बोलते हैं। एकदम क्लियर उसी ज़माने से ये बीमा शब्द आया और धीरे धीरे ये सब कंपनी में कन्वर्ट होता चला गया और कंपनी अपने नए प्रोडक्ट बना के और हमारे आपके सामने में पेश करती चली गई कि बीमा खरीदिए, इंश्योरेंस कराइए। उसमें बहुत सारा इंश्योरेंस, अभी तो इंश्योरेंस का बाजार बहुत सारा बाजार बढ़ गया है। तो जनरल इंश्योरेंस भी होता है, दुकान का इंश्योरेंस भी होता है, लाइफ का इंश्योरेंस होता है, हेल्थ का इंश्योरेंस होता है। कॉन्सेप्ट वहीं से आया। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि विचार का उत्पत्ति वहीं से हुआ। इसीलिए बीमा खरीदना हर व्यक्ति को बहुत ज़रूरी है। इसलिए हर कोई को बीमा खरीदना चाहिए। बीमा खरीदने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। फ़ायदे मैंने आपको बताएं कि बीमा का आवश्यकता क्यों पड़ा। इस अभी के समाज में भी वही हो रहा है कि सब लोग बीमा खरीदते हैं और बीमा का प्रीमियम जमा करते हैं, लेकिन सबके साथ घटना नहीं होता है। जिसके साथ घटना होता है, कंपनी उसको एक मोटा रकम देती है। कंपनी मोटा रकम देती है तो क्या है कि मनुष्य जो चला जाता है, आदमी जो चला जाता है, एक्सपायर हो जाता है, उसका भरपाई तो कंपनी नहीं कर सकती है, उसका भरपाई कोई भी नहीं कर सकता है। लेकिन उसका क्षतिपूर्ति, उसकी आर्थिक स्थिति को थोड़ा देर के लिए जरूर सुधारा जा सकता है अगर वो बीमा लिया रहता है। तो इसके लिए हर व्यक्ति को, हर भारतीय को बीमा लेना बहुत ज़रूरी है। अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए बीमा लेना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ फोटो में आप देखिएगा कि एक माता पिता का फोटो है। ये बूढ़े माता पिता को
कौन ध्यान रखेगा? कौन आप एक घर का गार्जियन नहीं रहने पर इनका ध्यान कौन रखेगा? वो बीमा ही रखेगा। बीमा अगर है तो कुछ दिन तक उनका ध्यान रखा जा सकता है। उस पैसे को बैंक में एफडी करके उसके इंटरेस्ट से उनका पालन पोषण हो सकता है। फोटो में आप देखिएगा यहाँ पर कि बच्चों का एजुकेशन है। बच्चों का एजुकेशन को कौन देखेगा? गार्जियन के नहीं रहने पे बच्चे का एजुकेशन क्या होगा? एजुकेशन बंद हो जाएगा, एजुकेशन नहीं ले पाएगा। और फोटो में आप देखिएगा यहाँ पर, और आगे जो घर के गार्जियन होती हैं, उनकी धर्मपत्नी होती हैं, उनका ध्यान कौन रखेगा? तो ये सब अगर आप विचार करते हैं, मंथन करते हैं, सोचते हैं, तो आपको लगता है कि नहीं, बीमा खरीदना ज़रूरी बात है। बीमा को खरीदना चाहिए। बीमा एक ऐसा चीज़ है, इसको कब खरीदा जाता है ये भी हम जानते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ज़रूरत पड़ने पर हम खरीदते हैं। ज़रूरत पड़ी और हम लोगों ने खरीद लिया। जैसे गर्मी का समय है, तो गर्मी में ज़्यादा गर्मी लगने पर क्या है कि पैसा के अनुसार लोग पंखा खरीदते हैं, कूलर खरीदते हैं, एसी खरीदते हैं, लेकिन वो ज़रूरत पड़ने पर। लेकिन बीमा ऐसा नहीं है, ज़रूरत पड़ने पर बीमा नहीं ले सकते हैं। किसी का एक्सीडेंट हो गया तो जाके मेडिकल इंश्योरेंस ले लें, तो वो मेडिकल इंश्योरेंस नहीं। किसी का डेथ हो गया तो जाके लाइफ इंश्योरेंस ले लें, तो उस समय ये परचेज नहीं कर सकते। ये प्री प्लानिंग है। इसको पहले से परचेज करके इसको रखना पड़ता है। और बीमा लेना इसलिए ज़रूरी है, इसको और एक छोटे से एग्जाम्पल में हम लोग समझेंगे। एक 4 चक्का एक गाड़ी होता है, स्कॉर्पियो है, बोलेरो है, कार है, कोई भी गाड़ी है, उसमें 4 चक्का होता है, लेकिन उसमें एक चक्का जो होता है, एक टायर जो होता है, वो एक्स्ट्रा होता है। वो टायर कार के परचेजिंग के हिसाब से 18,000 20,000 का वो टायर होता है। अब वो एक्स्ट्रा होता है। उस टायर को हम लोग स्टेपनी बोलते हैं जी, स्टेपनी बोलते हैं उस टायर को। और उस टायर का काम क्या होता है, स्टेपनी के बारे में सब लोग जानते हैं। जो भी कार यूज करते हैं, जो नहीं यूज करते हैं, वो भी जानते हैं कि स्टेपनी का वर्क क्या है हमारे गाड़ी के साथ। स्टेपनी का वर्क वही है कि हम लोग कहीं किसी मंजिल पे जा रहे हैं, किसी सफ़र पे जा रहे हैं, किसी ट्रैवल पे जा रहे हैं, टूर पे जा रहे हैं, तो बीच में अगर टायर ब्लास्ट कर गया, टायर पंचर कर गया, टायर ख़राब हो गया, तो उसको चेंज करके हम जो स्टेपनी टायर है, जो एक्स्ट्रा टायर है, उसको हम लगा के अपने टारगेटेड एड्रेस तक हम लोग पहुंच सकते हैं, अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। रात बिरात कहीं फंसेंगे नहीं, कोई दुर्घटना से बच सकते हैं। ठीक उसी तरह से लाइफ का स्टेपनी LIC है। ठीक, आप इसको एग्जाम्पल को आप एकदम समझ लीजिए, जो एकदम एग्जैक्ट एग्जाम्पल है ये लाइफ का स्टेपनी LIC है। इसीलिए हर व्यक्ति को एक LIC ज़रूर खरीदना चाहिए। अपने इनकम के हिसाब से हर व्यक्ति के पास एक LIC होना चाहिए। ये पहला सवाल हम लोगों ने क्लियर किया कि बीमा क्यों खरीदना चाहिए। तो बीमा इसलिए खरीदना चाहिए। एक और इसका एग्जाम्पल समझ सकते हैं। यहाँ फोटो में आप लोगों ने देखा होगा, एक सर्कल बना हुआ है। उस सर्कल में सारा चीज़ दिया हुआ है। चाइल्ड एजुकेशन दिया हुआ है, और माता पिता का खर्च दिया हुआ है, लॉजिंग फूडिंग का खर्च दिया हुआ है, और सर्कल के बीच में एक गार्जियन है, और सारा सर्कल उन्हीं पर डिपेंड है, उन्हीं पर वो सर्कल चल रहा है। लेकिन सपोज कीजिए वो गार्जियन अगर नहीं रहे, तो वो सर्कल में जो चल रहा है, वो सारा एक्सपेंसिव चल रहा है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसको कौन देखेगा? उसको कोई देखने वाला नहीं है। उसी जगह पर अगर LIC रहता है, तो LIC कुछ दिन तक आर्थिक क्षतिपूर्ति को पूरा कर सकता है। आर्थिक मदद वहाँ पर मिल सकता है। 10 लाख का पॉलिसी है तो 10 लाख मिलेगा, 1 करोड़ का पॉलिसी है तो 1 करोड़ मिलेगा। तो कुछ दिन तक फैमिली स्टे कर सकता है। बच्चे का एजुकेशन बीच में नहीं रुकेगा, एजुकेशन चलता रहेगा, पालन पोषण घर का हो सकता है। तो ये चार्ट को आप देख के आप एकदम क्लियरली समझ सकते हैं कि बीमा क्यों खरीदना चाहिए। अब बीमा क्यों खरीदना चाहिए, ये कंसेप्ट अगर हमारा आपका क्लियर हुआ, तो दूसरा क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में, हमारे विचार में आता है कि बीमा किस कंपनी का खरीदना चाहिए। ये भी एक सवाल है कि बीमा खरीदना चाहिए, सही बात है, लेकिन बीमा किस कंपनी का खरीदना चाहिए। अपने देश में एक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC है, जो सरकारी कंपनी है, और बाकी 24-25 कंपनी प्राइवेट कंपनी है। तो आप सिंपली इसको सर्च करने के लिए आपके हाथ में मोबाइल है, आप मोबाइल में गूगल पे जाइए और गूगल पे सर्च कीजिए कि बेस्ट LIC ऑफ इंडिया। आप सर्च करेंगे, बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, बेस्ट क्लेम सेटलमेंट प्रोवाइडिंग कंपनी ऑफ इंडिया। तो इस तरह सर्च करेंगे तो जो कंपनी आपके सामने में आएगा, जो कंपनी का नाम सामने में आएगा, उस कंपनी से आप पॉलिसी को परचेज कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं और ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन से ज़्यादा परचेज अच्छा रहेगा, आप ऑफलाइन परचेज कीजिए। आप नज़दीकी ब्रांच में जाके, आप जिस शहर में भी हैं, जिस गांव में भी हैं, तो आपके शहर में नज़दीकी ब्रांच जो है, वहां आप कांटेक्ट करके वहां से आप पॉलिसी परचेज कर सकते हैं। आपके आजू बाजू में, पड़ोसी में, मोहल्ला में, शहर में LIC एजेंट बहुत सारे हैं। उस LIC एजेंट से कांटेक्ट करके आप पॉलिसी को खरीद सकते हैं। दूसरा सवाल आता है दूसरा सवाल क्या चाहिए, और तीसरा सवाल आता है पॉलिसी कितने का खरीदना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है।
पॉलिसी कितने का खरीदना चाहिए। सर्वे में ये पता चला है कि बहुत सारे पॉलिसी मतलब कि लैप्स कर गए, वो पॉलिसी में कुछ डाटा सामने में आया कि कुछ आदमी ने पॉलिसी अपने इनकम से ज़्यादा खरीद लिया। उनको नॉलेज नहीं था या बेचने वाले को नॉलेज नहीं था, वो उनको इनकम से ज़्यादा पॉलिसी दे दिए। वो कुछ दिन 1-2 साल चलाए, उसके बाद वो प्रीमियम नहीं दे पाए और पॉलिसी बंद हो गया। बंद होने के बाद लैप्स हो गया। और कुछ डाटा ऐसा आया कि इनकम बहुत ज़्यादा है लेकिन छोटी छोटी पॉलिसी वो खरीदे हैं, तो उनका भी ध्यान उस पर नहीं जाता इतना छोटा अमाउंट में क्या है। अब जो करोड़पति हैं उनको 1 लाख 2 लाख रुपए का पॉलिसी लिए हुए, उनको पॉलिसी दिया हुआ उनके रिश्तेदार एजेंट ने, तो क्या कि उसको उसका वैल्यू समझ में नहीं आता और वो पॉलिसी को रेगुलर चलाते नहीं। इसीलिए प्रॉपर वे में आपको पॉलिसी लेना है तो आपको पहले ये जानना होगा कि कितने का पॉलिसी लेना है। पॉलिसी कितने का लेना है, इसको जानने के लिए आप सिंपली एक हिसाब कर सकते हैं। आपका जो भी सालाना इनकम है, 12 महीने का जो इनकम है, उसमें से आप 20% निकाल दीजिए। 20% अगर निकालते हैं तो उस 20% का जो अमाउंट आता है वो आपका प्रीमियम अमाउंट बना, सालाना प्रीमियम अमाउंट बना। उस प्रीमियम अमाउंट पे आप पॉलिसी ले सकते हैं, उस प्रीमियम अमाउंट का आप पॉलिसी ले सकते हैं। और दूसरा होता है HLV, ह्यूमन लाइफ वैल्यू। ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकाल के भी आप पॉलिसी ले सकते हैं। आप अपना ह्यूमन लाइफ वैल्यू आप खुद से निकाल सकते हैं। सपोज निकालने का सिंपल फार्मूला है। सपोज आपका एज 40 साल हो गया है, तो अभी आपका सर्विस 20 साल बचा हुआ है या बिजनेस आपका 20 साल बचा हुआ है। सपोज आप 20 साल बिजनेस कर सकते हैं या 30 साल कर सकते हैं, तो अभी जो आपका सैलरी है उसको इंक्रीजिंग वे में कैलकुलेट कीजिए कि 20 साल तक मैं कितना कमा पाऊंगा। तो जितना आप 20 साल तक कमा पाएंगे, आने वाले जो बचा हुआ लाइफ आपका है, जो 20 साल बचा कमा पाएंगे, उस 20 साल में जो अमाउंट निकलता है वही होता है HLV, ह्यूमन लाइफ वैल्यू। उस वैल्यू का आप पॉलिसी ले सकते हैं, उतने का बीमा ले सकते हैं। सम एश्योर्ड उतने का आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आपका 3 सवाल था, वो 3 सवाल क्लियर हुआ कि बीमा क्यों लेना चाहिए, बीमा किससे लेना चाहिए, बीमा कितने का लेना चाहिए। ये तीनों सवाल हम लोग ने आज क्लियर किया। इसलिए हर व्यक्ति को बीमा लेना एकदम ज़रूरी है। हर कोई को बीमा लेना चाहिए। बीमा भी है और रिस्क कवर भी है। बीमा कंपनी जो बॉन्ड पेपर प्रोवाइड करती है, वो वैसा पेपर कोई भी कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है। कहीं भी कोई चीज़ परचेज करते हैं तो ऐसा कोई प्रोवाइड नहीं करती है। सपोज दैट आप 20,000 का मोबाइल लेते हैं तो 20,000 कंपनी को आप देते हैं, तो 20,000 का आपको मोबाइल देती है कंपनी। आप कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, आप एक कलम खरीदते हैं 20 रुपये का, तो 20 रुपये देते हैं, तो 20 रुपये का आपको दुकानदार आपको कलम देता है। लेकिन बीमा कंपनी में क्या होता है कि कंपनी को आप सिंपली 70,000 रुपये सालाना अगर देते हैं, 70,000 सालाना का अगर बीमा आप लेते हैं, तो कंपनी आपको 10 लाख रुपए का बॉन्ड पेपर देती है कि आपका रिस्क कवर आज से 10 लाख का शुरू हो गया। ये बहुत बड़ी बात है और इसको आप सोच के देखिएगा कितनी बड़ी बात है। आप सिर्फ 7,000 रुपये देते हैं तो आपको 1 लाख रुपए का पॉलिसी का आपको बॉन्ड मिलता है, जिस पर लिखा रहता है कि आपका आज से DOC, डेट ऑफ कमिटमेंट, आज से आपका रिस्क कवर 1 लाख रुपए का शुरू हो गया। आपने दिया कितना? सिर्फ 7,000 रुपीज़, 7,000 रुपये सिर्फ आपने दिया। तो इसमें एज के हिसाब से प्रीमियम आगे पीछे होता है। मैंने ये फॉर एग्जांपल के लिए बताया। इसका एक अलग हिसाब है जो और कहीं ये हिसाब नहीं मिलेगा। इसीलिए मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि मेरे बताए हुए में आपको क्या क्या चीज़ पसंद आया, क्या चीज़ पसंद नहीं आया। आप जब कमेंट करते हैं तो मुझे प्रोत्साहन मिलता है। उस प्रोत्साहन से एक बातचीत करने का, कमेंट क्या है कि बातचीत करने का माध्यम है, और उस प्रोत्साहन से मैं प्रोत्साहित होकर और नया टॉपिक रिसर्च करके आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। और इसलिए कमेंट जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। जय हिंद।